इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल से यह बड़ी खबर आ रही, जहां एक बार फिर से ऑक्सीजन का संकट बड़ा होता जा रहा है। अस्पताल में अब करीब 30 मिनट की ही ऑक्सीजन बाकी बची है। अस्पताल प्रशासन की तरफ से बताया गया कि करीब 500 क्यूबिक मीटर ऑक्सीजन का स्टॉक बचा है, जो ज्यादा देर तक नहीं चलेगा। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर DS राणा जुड़ चुके हैं, जो चेयरमैन हैं सर गंगाराम अस्पताल के। डॉक्टर राणा, सबसे पहले आप ही बता दीजिए कि इस वक्त क्या स्थिति है, आपके अस्पताल में ऑक्सीजन का क्या स्टेटस है? 24 घंटे का ब्यौरा ये है कि कल ऑलमोस्ट इसी समय हमें इंश्योर किया था स्पेशल सेक्रेटरी हेल्थ ने और आइनॉक्स ने कि वो रेगुलर सप्लाई हमें आज रात से मिडनाइट से देना शुरू कर देंगे, वो 9000 क्यूबिक मीटर। हम उसका इंतजार करते रहे, वो नहीं आई ऑक्सीजन सप्लाई, और अल्टीमेटली आइनॉक्स आज सुबह 6 बजे 1500 ml दे गए हैं, 1500 ml के करीब दे गए हैं क्यूबिक मीटर। क्योंकि इस हॉस्पिटल की कुछ नहीं है। रात को भी हम चीखते रहे, बोलते रहे, तो रात को भी हमें 500 ml दी थी। अब 500 ml से 1500 ml से इतना बड़ा हॉस्पिटल क्या है चला सकते हैं? सारी रात हमारा स्टाफ जो है वो मैनुअल तरीके से वेंटिलेशन दे रहा है लोगों को, कैसे कर सकते हैं ऐसे? ये पॉसिबल नहीं है इस तरीके से हॉस्पिटल चलाना। अब ऐसे कैसे चलाएं हम? तो वी आर ब्रेक ऑफ कोलैप्स एक्चुअली। एंड अब हमारे पास ऑक्सीजन बची नहीं है। वो कह रहे हैं अभी भेज रहे हैं, अभी भेज रहे हैं, अभी भेज रहे हैं। मुझे समझ नहीं आती है, तो सरकार कहे कि मिल ही नहीं सकती है, तो सरकार के पास गैस नहीं है, और इस गैस है तो इक्वी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है, या कोई ना कोई प्रॉब्लम है। उस पर इतनी थोड़ी थोड़ी चरनामत की तरह ऑक्सीजन देनी एक हॉस्पिटल को, 24 घंटे उनके स्टाफ को इसी में बिजी रखना कि ऑक्सीजन आएगी, अभी ऑक्सीजन आ रही है। हम उनको सारा दिन ये ही काम हो गया हमारे लिए। एटलीस्ट यदि सिस्टम बन जाता है कोई, तो उसमें पता लगे भी इनकी कंजप्शन कितनी है। ये सरकार अपने आदमी बैठा दे, वो देखते रहे भी ऑक्सीजन कंजप्शन कितनी हो रही है, कहीं पहुंच रही है। या फिर दिल्ली सरकार के पास नहीं है ऑक्सीजन, तो फिर वो माने केंद्रीय सरकार को बताएं कि ऑक्सीजन नहीं है हमारे पास। हमारी प्रॉब्लम वही होगा कि हम कैसे चलाएं इतना बड़ा हॉस्पिटल। और ये बात सरकारों को सुननी चाहिए। राणा साहब जो कह रहे हैं कि राणा साहब ये बता रहे हैं कि वो मरीजों का ख्याल रखें कि हर लम्हा ऑक्सीजन की सप्लाई कहां तक पहुंची, कितनी देर में आ रही है, इस बात को वो मॉनिटर करते रहे। सरकार आखिर ऑक्सीजन की सप्लाई को प्रॉपर क्यों नहीं कर पा रही है? राणा साहब ये बताइए कि अभी कितनी देर की ऑक्सीजन आपके पास बची हुई है? सर अभी तो हमारे पास 1 घंटा में चलेगी ऑक्सीजन। वो कह रहे हैं कि 12 को ऑक्सीजन डिलीवर करके आपके पास भाग करा रहा है, और कितनी भाग करा रहा है, कितनी ऑक्सीजन देगा? हमारा कुछ भी नहीं चल रहा अभी। हमारे वेंटिलेटर चल ही नहीं पा रहे हैं, तो कैसे चलाएंगे हम वेंटिलेटर? हम आर्टिफिशियल तरीके से कब तक चलाते रहेंगे? हम आर्टिफिशियल तरीके से एडिक्वेट ऑक्सीजन भी डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं। अब ये चीज़ें क्या बताएं हम क्या कर रहे हैं? लोग तड़फ रहे हैं बाहर, उनको इतनी दर्द वाली बात है कि लोग देखा नहीं जाता हमारे से। लोग रो रहे हैं, पेशेंट रो रहे हैं कि बचाओ बचाओ। कैसे कर सकते हैं हम? ऑक्सीजन के बगैर कैसे काम चलेगा? जब कल हमें इंश्योर किया था आइनॉक्स ने इनकार कर दिया कि अभी नहीं दे सकते हम। हमें आइनॉक्स के सरकार से हमने पूछा, आइनॉक्स के हम FIR करेंगे। हमें कल इंश्योर किया। कई बहुत से हमारे शुभ चिंतक जो है, नवीन जिंदल ने आज हमें एक ट्रक भेजा, वो शायद आज पहुंच जाएगा, तो ये उसको एक बॉर्डर भी रोक लेंगे। हमें इससे ऑक्सीजन आती है इंडियन ऑयल पानी में से, उसको भी बॉर्डर से रोक देते हैं। अब कई शुभ चिंतक हमें ऑक्सीजन भेज रहे हैं, जो पर हमें ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है। मैं ये नहीं चाहता हूँ गंगाराम को मिलना चाहिए, सबको मिलना चाहिए, पर सरकार की कुछ स्टेटमेंट आनी चाहिए कि नहीं है ऑक्सीजन सरकार के पास, तो बताएं कि नहीं है ऑक्सीजन, तो फिर हम उसका मतलब एडमिशन बंद कर दें। अब उतनी लिमिटेड एडमिशन करें जितनी गैस दे सकते हैं, जितनी ऑक्सीजन आ सकती है। प्रधानमंत्री महोदय और मुख्यमंत्री महोदय सुनिए, कल भी हमारी 22 चेयरमैन है सर गंगाराम अस्पताल के, वो क्या कह रहे हैं कि किस तरह के हालात हैं, मरीज किस तरह से तड़प रहे हैं उनके अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी को लेकर के, और लगातार उनको सिर्फ भरोसा दिया जा रहा है और ऑक्सीजन का स्टॉक जो है उनके पास घटता जा रहा है। कल क्या हुआ वो हम सब ने देखा है। कल भी 25 मरीजों की जान गई है, और उसके पीछे भी वजह ये बताई जा रही थी कि लो प्रेशर की वजह से ये जाने गई हैं। डॉक्टर राणा ये भी बताइए कि इस वक्त आपके यहाँ कुल कितने मरीज भर्ती हैं, और कुल उनमें से कितने लोगों को आपने ऑक्सीजन के सपोर्ट पर? हमारे पास इस वक्त 516 पेशेंट, 516 बेड हैं। वो 516 के 16 बेड जाए, ऐप थोड़ी खाली दिखा रही होगी, वो पेशेंट एडमिट हो रहे हैं। हमारे इतने पेशेंट इंतजार कर रहे हैं। हमारे पास 516 बेड हैं, 128 बेड ICU के सब भरे हुए हैं। और क्या इनको कहाँ से ऑक्सीजन दें हम पेशेंट को?
और ये सारे के सारे ऑक्सीजन सपोर्ट पे हैं। हमारे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, हमारे एमएलए राघव चड्ढा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, 24 घंटे हमारी हेल्प करने की कोशिश करते हैं। ही इज ऑल्सो हेल्पलेस, ही नॉट हेल्प एक्चुअली। वो रात को मेरे साथ 1 बजे तक जागे थे कि अभी देखो अल्टीमेटली 500 ml ऑक्सीजन दी हो तो नांगे देने के बराबर, नहीं भी दो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ना है। इतने बड़े हॉस्पिटल में 500 ml से कुछ चल नहीं सकता है। इन लोगों को, इनके मेडिकल एक्सपर्ट होने चाहिए, इनको पता होना चाहिए कि ऑक्सीजन की कैपेसिटी हमारी, मतलब मान लो हमारी कैपेसिटी आज 10,000 लीटर की है, 10,000 क्यूबिक मीटर की है, तो हमारे पास 12,000 के किलोमीटर होने चाहिए, 2-3,000 क्यूबिक मीटर का हमें रिजर्व बनाना पड़ेगा, तभी वेंटिलेटर चलेंगे। अदरवाइज प्रेशर ही नहीं बढ़ेगा उस ऑक्सीजन में। वो तो सिलेंडर की तरह हो गया, सिलेंडर की आस्ते आस्ते सिलेंडर में थोड़ी 2-3 लीटर ऑक्सीजन देते हैं। हमारे आईसीयू पेशेंट को कई इतनी भाई ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट पड़ रही है, सारी हम ये भी देख रहे हैं कि मिस यूटिलाइजेशन नहीं हो, मिस यूज नहीं हो, वही देख रहे हैं, उसके लिए भी टीम बनाई है। अब इस तरीके, अब अभी लो ऑक्सीजन में चलाएं, एक किस्म का राशनाइड ऑक्सीजन में चलाएं सारे लोग, और सब लोगों को पता है, सारे मरीजों को पता है कि प्रॉब्लम हो रही है। मरीज घर से टेलीफोन कर रहे हैं हमारे लोग, हमारे पेशेंट को, कोई मरीज अपने सिलेंडर लेकर आ गए हैं, हमारे पेशेंट को सिलेंडर लगा तो वो कितना बुरा लग रहा है हमें। सिलेंडर भेजा, सिलेंडर नहीं भर रहे हैं, सिलेंडर भी खाली पड़े हैं। वो सिलेंडर कल भेजे थे, वो थोड़े सिलेंडर भर के देते हैं, बाकी खाली भेज देते हैं। तो इसका और दर्शकों को हम ये भी बता दें कि हमने बहुत गुजारिश की डॉक्टर राणा से कि वो थोड़ा सा वक्त हमें दें और सीधे आपकी बात हम दर्शकों तक पहुंचाएंगे सीधे। और डॉक्टर राणा, आप कोई गुजारिश करना चाहते हैं सीधे प्रधानमंत्री महोदय से, सीधे मुख्यमंत्री जी से कि जो सुविधाएं हैं कम से कम ऑक्सीजन की सप्लाई को बेहतर किया जाए, दुरुस्त किया जाए? सबसे पहले हमने इशू से 4-5 दिन पहले वो किया था, एटलीस्ट प्रधानमंत्री का भी और सबका जो रिएक्शन था वो अप्रोप्रिएट है। सब इंश्योर कर रहे हैं कि होगी, मिल जाएगी, वो मिल नहीं रही है। जो मिल नहीं रही है तो डेथ्स होती जाएंगी, दे हैव टू एक्सेप्ट इट ना। अब ऑक्सीजन कल हमें उम्मीद थी कि आज पूरी स्ट्रीमलाइन होगी, बॉर्डर पर ऑक्सीजन नहीं रुकेगी, तो उसके बावजूद भी दिल्ली गवर्नमेंट हमें ऑक्सीजन नहीं दे पा रही है एज पर अवर रिक्वायरमेंट। और वो सारा दिन हमारा टाइम इसी में बीत जाता है कि उन्हीं को टेलीफोन करते रहें, हम पेशेंट कब देखें, बाकी काम कब करें, और इसी काजी कार्रवाई और इसी में बिजी हो जाते हैं। इसकी हेल्प मांगो, रिक्वेस्ट कर रहे हैं फॉर समथिंग, जो लोगों का एक पूरा अधिकार है, उसका मौलिक अधिकार है कि उनको ऑक्सीजन मिलनी चाहिए। अब नहीं है तो फिर बता दो कि नहीं है, तो लोग भी समझे, लोगों को पता होना चाहिए कि नहीं है इनके पास ऑक्सीजन। अब वो एक तरफ से एडमिट नहीं करते हैं, एक तरफ तो कहते हैं हम वी आर द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ ऑक्सीजन, तो उसकी कहाँ प्रॉब्लम है, उसको सॉर्ट आउट एमरजेंसी बेसिस पे करना पड़ेगा, वो ही सॉर्ट आउट कर सकते हैं। और नहीं है तो फिर कहने पीपल हैव टू एक्सेप्ट द फैक्ट कि नहीं है भाई, नहीं कर सकते, अब महामारी फैली है, उसमें जो होना होता है। तो डॉक्टर राणा, इस वक्त जितने पेशेंट आ रहे हैं आपके पास, सबको ऑक्सीजन सपोर्ट की जरूरत ज्यादातर लोगों को है। करते रहे, ऑफिस से अभी भेज रहा हूँ। डॉक्टर राणा, जितने भी पेशेंट इस वक्त आपके पास पहुंच रहे हैं, सबको ऑक्सीजन सपोर्ट की जरूरत पड़ रही है? नो सर, ऑलमोस्ट 80% को ऑक्सीजन की जरूरत है। आईसीयू में 100% ऑक्सीजन की जरूरत है, और 100% ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत है, थोड़ी ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है। जो 28 पेशेंट वेंटिलेटर पर लगे हुए हैं, उनको 29 पेशेंट वेंटिलेटर है, उनका वेंटिलेटर कैसे चलाया? वेंटिलेटर तो चल ही नहीं सकते हैं। 500 ml जिनके पास रेजरवायर वेंटिलेटर का एक पहिए कुछ भी नहीं लेगा उसका, और बन जाएगी उसमें। तो राणा साहब, एक आखिरी सवाल, कोई लेटेस्ट अपडेट आपको मिला ऑक्सीजन की सप्लाई को लेकर? एक तो क्रिटिकल केयर मेडिसिन को लोगों को देखेंगे और इंश्योर करेंगे इतनी रेजरवायर यहाँ चाहिए। वो सोचते हैं हम झूठ बोल रहे हैं, हम एग्जैजरेट कर रहे हैं प्रॉब्लम को। मैं कहता हूँ अपना नोडल अफसर बिठा दें और देखता रहे कि ऑक्सीजन हमारे पास है कि नहीं। वो जाकर वार्ड में जाओ, देखता रहे, लोगों से पूछता रहे आपको ऑक्सीजन मिल रही है नहीं मिल रही है। डॉक्टर राणा, कल भी हमने देखा था, ये जो बोल रहे हैं बड़ी दुखी होकर बोल रहे हैं। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, हम सब दुखी हैं इस मौजूदा हालात से, जब लगातार अलग अलग इलाकों से ये खबरें आ रही हैं। अभी हमने डॉक्टर राणा खबर ये बताई कुछ देर पहले कि जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल में कई मरीजों की जानें चली गई ऑक्सीजन का प्रेशर कम होने की वजह से। कल आपके यहाँ भी कुछ इस तरह की स्थिति पैदा हुई थी, क्या आपको लग रहा है कि हालात वाकई उसी तरह के बन रहे हैं जैसे कल बन गए थे? सर, हालात उससे बदतर हो रहे हैं आपको, और यदि ऑक्सीजन सप्लाई आईसीयू नहीं हुई तो प्राउडली हॉस्पिटल हैव टू क्लोज। We have to tell the people go anywhere, wherever they go, otherwise what can we do, you know? They are giving you oxygen which lasts only 1 hour, 2 hours, you know. This cannot help the hospital. They have to understand the requirement of the hospital, otherwise they declare that only have only 20 beds, we will treat 20 beds, and we will have oxygen for 20 beds, you know. जो टैंक की ऑक्सीजन होती है डॉक्टर राणा,
जो लिक्विड ऑक्सीजन है डॉक्टर राणा, उसके अलावा क्या सिलेंडर के बैकअप भी होते हैं आप लोगों के पास? सिलेंडर के बैकअप भी हमारे पास रखे होते हैं थोड़े से, सिलेंडर भी खाली पड़े हैं हमारे पास। कितने सिलेंडर है डॉक्टर साहब? हमारे पास टोटल 70 है। हाँ। 40 फिलिंग में गए हुए हैं, 30 हमारे पास हैं, उसमें 30 खाली हो गए। हमारे पास 70 सिलेंडर कल भेजे थे, उन्होंने 30 भर के भेजे, 40 नहीं भेजे। 30 में से भी 20 खत्म हो गए, 10 रह गए हम, तो उसमें क्या करें? और सिलेंडर से उड़ी चलते हैं वेंटिलेटर, वेंटिलेटर नहीं चलते। उनसे हम किसी इंडिविजुअल एक इंडिविजुअल पेशेंट को ऑक्सीजन देंगे, दूसरा कहेगा मेरे साथ क्या बेईमानी हो रही है। इट बिकम्स अ वेरी डिफिकल्ट प्रॉब्लम है। अब आईसीयू में एक को दे रहे हैं, आपको सिलेंडर लगाएगा, दूसरे को नहीं मिल रही है, वो कहेगा मेरे साथ ही किससे, या तो फिर ऐसा होगा राशनिंग हो गई, 5 मिनट आपको दे देते हैं, 5 मिनट दूसरे को देते हैं, 5 मिनट तीसरे को देते हैं। तो ये वेरी वेरी गरीब सिचुएशन। I think medical personnel should understand, though they should advise the government that how to run the hospital now. बिल्कुल सही बात है। And if the government doesn't have oxygen, then they should accept their inability that they are not having oxygen. डॉक्टर राणा, आप लोग डायरेक्ट कंपनी से डील कर रहे होते हैं 2 घंटे ऑक्सीजन बाद के आ रही है, लिए? आधे घंटे बाद आ रही है, और फिर एक चरनाम के बराबर ऑक्सीजन छोड़ देते हैं। है जी डॉक्टर राणा, मैं ये पूछ रहा हूं कि आप लोग ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए डायरेक्ट जो कंपनी आपको सप्लाई कर रही है उससे डील कर रहे होते हैं या वाया सरकार होके जाते हैं वहां तक आप? सर डायरेक्ट कंपनी को तो कल हुआ था, इससे डायरेक्ट डील करो, डायरेक्ट कंपनी तो डिलीवरी नहीं की। हमें तो अभी ऐसा हो गया कि सरकार कोई डायरेक्ट कंपनी कहती है, सरकार से एनओसी दी। कल दिल्ली सरकार के स्पेशल सेक्रेटरी हेल्थ ने हमें एनओसी दे दिया था कि आप इनको सप्लाई करते रहो। अब वेंडर को कल वेंडर हमें कहता रहा मेरी बन रही है, अभी बने कर मैं दूंगा आपको, 11 बजे तक डिलीवर कर दूंगा, 12 बजे डिलीवर कर दूंगा। अल्टीमेटली उसने सुबह 5 बजे 6 बजे डिलीवर की, और 1500 उसने 2 टन डिलीवर की है। तो 2 टन से क्या गुजारा कर सकता है हॉस्पिटल? डॉक्टर राणा, एक आखिरी सवाल। ऑक्सीजन मिल रही है, कैसे 2 टन से हॉस्पिटल चल सकता है? मैं समझ सकता हूं आपकी तकलीफ, आपका दर्द, और हम सब वाकई बहुत फिक्रमंद है कि ये हालात बहुत जल्द बदलने चाहिए। डॉक्टर राणा, एक आखिरी सवाल, कोई लेटेस्ट अपडेट आपके पास आया है ऑक्सीजन की सप्लाई को लेकर के? हमें लेटेस्ट अपडेट हमारे एमएलए ने दिया, राघव चड्डा ने, कि ऑक्सीजन टैंक बत्रा से चल पड़ा, गंगाराम पहुंच जाएगा। राघव बोलो। चलिए, ये राहत भरी खबर हमसे बातचीत के दौरान ही आ चुकी है। ये राहत भरी खबर हमसे बातचीत के दौरान डॉक्टर राणा को फोन आ चुका है कि टैंकर ऑक्सीजन का पहुंच रहा है। ये वाकई बहुत राहत भरी खबर है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर राणा, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। आप उनकी तकलीफ, उनका दर्द भी समझ सकते हैं, जिनके पास 500 से ज्यादा मरीज भर्ती हैं और सबको ऑक्सीजन की जरूरत है। और ऑक्सीजन अगर खत्म हो रही तो आप समझिए किस तरह का मंजर अंदर अस्पताल के अंदर होगा। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।